आइए चलते हैं कालिंजर के किले के बारे में जानते हैं। कालिंजर का किला अपने आप में एक अद्भुत, अकल्पनीय और बेहद अच्छे सौंदर्य से नवाजा गया है। यूँ तो बहुत सारे राजा आए हैं और इसको जीतने की कोशिश किया है, लेकिन सफल नहीं हो पाए हैं। आज से लगभग 1500 साल पहले 6ठी शताब्दी और आज अगर आज से जोड़ा जाए तो लगभग 1500 साल होते हैं। तो ये कहानी 1500 साल पहले की है। एक किला जो पहाड़ों पर सीना ताने खड़ा है। इस किले में रहस्य है। सन्नाटे को चीरती घुंघरुओं की चीख है तो कहीं तिलस्मी चमत्कार। कई खौफनाक हवेलियों और किलों के किस्से अब तक सुने गए हैं। ऐसी कोई भी हवेली या किला नहीं था जहाँ कोई रहता हो। इसलिए दास्तान कितनी सच है, कितनी झूठ, ये शक हमेशा बना रहता था। इस किले में वो रहती है और साथ में रहती है उसकी घुंघरुओं की आवाज़। जी हाँ, वो जिसे मरे 1500 साल बीत चुके हैं। कभी किसी महल जैसा शानदार किला आज खंडहर में तब्दील हो गया है, मगर यहाँ की ज़िंदगी यहाँ की किरदारों के साथ आज भी जिंदा है। यहाँ के वीराने आज भी किसी के जिंदा होने का एहसास कराते हैं, और जब दिन थककर सो जाता है तो यहाँ रात की तन्हाई अक्सर घुंघरुओं की छनकती आवाज़ों से टूट जाती है। कालिंजर के इस दुर्ग में काली गुफाओं के कई रहस्यमयी तिलिस्म हैं। रात होते ही इन गुफाओं में एक अजीब हलचल होती है। दिन के वक्त ये किला जितना खामोश नज़र आता है, रात के वक्त उतना ही खौफनाक। किले की 800 फुट की ऊंचाई पर पानी की धार नीचे से ऊपर की ओर बहती है। बांदा में ज़मीन से 800 फुट ऊंची पहाड़ियों पर बना है कालिंजर का किला। कालिंजर दुर्ग को किसी ने चमत्कार कहा तो किसी ने अनोखा तिलिस्म करार दिया। बस यही वजह थी कि कदम भी बेसख्ता पहाड़ी की ओर बढ़ चले। कालिंजर किले में दाखिल होते ही कई रहस्यमयी छोटी गुफाएं दिखती हैं, जो गुफाएं जिसका ओर तो है लेकिन छोर का पता ही नहीं चलता। यानी गुफाएं तो शुरू होती हैं लेकिन ख़त्म कहाँ जाकर होती हैं ये कोई नहीं जानता। गुफाओं में जगह जगह मकड़ी के जाले, घूरती बिल्लियों की निगाहें रोंगटे खड़े कर देती हैं, लेकिन इन सब के बावजूद खामोशी के साथ कदम गुफा की ओर बढ़ते गए। इन अंधेरी गुफाओं के बीच ये टप टप गिरता पानी जैसे जिस्म में सिरहन पैदा कर रहा था। जैसे जैसे हमारे कदम गुफा में अंदर की ओर बढ़ रहे थे, रोमांच और भी बढ़ता जा रहा था। इन अंधेरी गुफाओं में चमगादड़ों ने अपना आशियाना बना रखा है। आगे की जगह पाताल गंगा कहते हैं। इस किले में दो नहीं बल्कि कई तरह की गुफाएं बनी हुई हैं, जिसका इस्तेमाल उस काल में सीमाओं की हिफाजत के लिए होता था। किले के पश्चिमी छोर पर ही एक रहस्यमय गुफा थी। इस गुफा में घना अंधेरा था। इसके अंदर अजीब तरह की आवाज़ें आ रही थीं। कालिंजर के रहस्यमय किले में 7 दरवाजे हैं। इन 7 दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा है जो सिर्फ रात के सन्नाटे में खुलता है, और यहाँ से निकला एक रास्ता रानी महल ले जाता है, जहाँ रात की खामोशी को घुंघरुओं की आवाज़ें तोड़ देती हैं। और इन्हीं घुंघरुओं की आवाज़ सुनने के लिए अब हमें शाम ढलने का इंतज़ार करना था। दरअसल कालिंजर किले में मौजूद रानी महल है। एक दौर था जब इस महल में हर रात महफिलें सजा करती थीं।
कहने वाले कहते हैं कि आज 1500 साल बाद भी शाम ढलते ही एक नर्तकी के कदम यहाँ उसी तरह थिरकने लगते हैं। बस फर्क यह है कि अब इन घुंघरूओं की आवाज़ दिल बहलाती नहीं बल्कि दिल दहला जाती है। घुंघरूओं की आवाज़ उस नर्तकी की है जिसका नाम पद्मावती था। गजब की खूबसूरत इस नर्तकी को एक भी झलक देख लेता वही उसका दीवाना बन जाता। कहते हैं जब उसके घुंघरू से संगीत बहता तो चंदेल राजा उसमें बंद कर रह जाते थे। पद्मावती भगवान शिव की भक्त थी, लिहाजा खासकर कार्तिक पूर्णिमा के दिन वो रात दिल खोल कर नाचती थी। पद्मावती अब नहीं है, पर हैरान की बात यह है कि हजारों साल बाद आज भी ये किला पद्मावती के घुंघरूओं की आवाज़ से आबाद है। खुद इतिहासकार भी इस सच को मानते हैं कि रिसर्च के दौरान एक बार उन्हें देर रात इस महल में रुकना पड़ा और फिर रात की खामोशी में अचानक उन्हें वहीं घुंघरूओं की आवाज़ सुनाई देने लगी। हजारों साल पुराने इस किले का इतिहास कुछ ऐसा है कि फिर भी इन वीरान खंडरों की ओर खींचे चले जाते हैं। ये किला दरअसल चंदेल साम्राज्य की मिल्कियत हुआ करता था, मगर किले के इतिहास से अलग लोगों को ज़्यादा दिलचस्पी है किले में छुपे खजाने से। इस किले ने अब तक जितनी भी लड़ाइयाँ झेली वो सब खजाने को लेकर हुई। अफवाहें हैं कि कलिंजर के किले में हीरे जवाहरातों का एक बड़ा जखीरा मौजूद है। पहाड़ी पर मौजूद इस किले में चित्रकारी और पत्थरों पर हुई नक्काशी देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस किले में काफ़ी धन दौलत रही होगी। ऐतिहासिक सबूत बताते हैं कि कलिंजर के किला पर 6ठी शताब्दी से लेकर 15वीं शताब्दी तक चंदेलों का शासन रहा। इस किले को गजनबी कुतुबुद्दीन ऐबक और हुमायूं ने इनसे जीतना चाहा लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। इस चमत्कारी किले को इतिहास के हर युग में अलग अलग नाम से जाना गया, जिसका बाकायदा हिंदू ग्रंथों में जिक्र भी किया गया है। दरअसल कलिंजर का मतलब होता है कि काल को जर्जर करने वाला। रोमांच और चमत्कार से हटकर कलिंजर का पौराणिक महत्व शिव के बसपान से भी है। समुद्र मंथन में मिले कालकूट के पान के बाद शिव ने इसी कलिंजर में विश्राम करके काल की गति को मात दी थी, इसलिए यह जगह का नाम कलिंजर पड़ा। नीलकंठ मंदिर के ऊपर ही पहाड़ के अंदर एक और कुंड है जिससे स्वर्गा कहा जाता है। इसे भी धर्म से जोड़ा जाता है। पहाड़ों पर सीना ताने खड़े इस कलिंजर के किले में कहीं रहस्य है तो कहीं घुंघरूओं का खौफ, कहीं तिलिस्मी चमत्कार तो कहीं अंधेरी गुफाओं का रोमांच। यही वजह है कि किला कला और शिल्प की अद्भुत मिसाल अभी तक बाइज्जत कायम है। रही बात खौफ की, तो इस किले की खूबसूरती की रोशनी में खौफ का साया भी धुंधला